Assalamualaikum dear students. Today we are going to solve real life problems involving compound proportion. तो जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है ये रियल लाइफ से मुशाबत रखती है। अगर हम इस प्रॉब्लम को रियल लाइफ के साथ मिला के हल करें तो नहायत ही आसान हो जाएगा। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। If 5 men can manufacture 27 baskets in an hour, how many baskets would 15 men manufacture in 40 minutes? अब यहाँ पे हमारे पास तीन बातों का जिक्र है, यानी कि एक है आदमी, दूसरा है बास्केट, तीसरा है टाइम। आर मीन्स टाइम। तो हमने यहाँ पे लिख देना है मैन, दूसरा है बास्केट्स, तीसरा है टाइम। अब यहाँ पे हमने इनके नीचे जो तीन बातों का जिक्र है, कितने आदमी हैं 5 मैन, कितनी बास्केट्स हैं 27 बास्केट्स, एंड एन आवर मीन्स एक घंटा। एक घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि नीचे हमारे पास जो बात हुई है वो है 40 मिनट्स। तो दोनों को हमने एक ही उसमें लेके आना होता, तो ये 40 मिनट है, तो इस एक घंटे को भी हमने 40 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 मिनट लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है हाउ मैनी बास्केट्स। हमने बास्केट्स फाइंड करनी है, तो हमने एक्स के इक्वलेट कर लेना होता है एक्स, ठीक है। अब कितने आदमी हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 15 मैन है। कितने मैन्युफैक्चर यानी कि बास्केट्स कितनी बना सकते हैं वो 40 मिनटों में, तो हमने टाइम के नीचे 40 मिनट लिख दिया। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है एरो लगाना। अब अगर एरो लगाने आ जाए तो मीन्स ये सारे सवाल हल कर लें हम आसानी से। अब ये जो आपको मैं समझाऊंगी तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो जिसका हमने फाइंड करना होता है उसका एरो हमने ऊपर की तरफ लगाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मैन को देखें, हम एरो ऊपर लगाएंगे या नीचे। अगर 5 आदमी 27 बास्केट बना सकते हैं, तो अगर हम आदमियों की तादाद बढ़ा दें, रियल लाइफ में सोचें कि आदमी यानी कि 5 आदमी अगर कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आदमी बढ़ गए तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। आदमी के बढ़ने से बास्केट भी ज़्यादा बन रही है, दोनों तरफ चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम आदमियों की तादाद कम कर दें, आदमियों के कम होने से कम बास्केट बना पाएंगे, दोनों तरफ वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम एरो ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब हम टाइम को और बास्केट को देखेंगे। अगर 60 मिनट में 27 बास्केट बन रही हैं, तो अगर 40 मिनट में, अब टाइम कम हो गया है, ठीक है। अब टाइम कम हो गया तो जाहिर सी बात है कम ही बास्केट बना पाएंगे। तो जब दोनों तरफ वैल्यू कम हो रही है या दोनों तरफ बढ़ रही है, तो इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ये हो गया। अब जो हमारी टेल होती है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, जो हेड होता है एरो का उसको हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे x डिवाइडेड बाई 27 इज़ इक्वल टू, अब इस वैल्यू को लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 40। जो टेल होती है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हम अगर हम कैंसिल आउट हो रही हो वैल्यू तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 to the 4, 2 3 the 6। तो हम इसको आगे करके लिख लेते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 the 5, 5 3 15। हमने लिखा x डिवाइडेड बाई 27 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 3। अब आ गया, हम इसको आगे करते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। हमने लिखा x डिवाइडेड बाई 27 इज़ इक्वल टू 3 2 the 6 एंड 3 1 the 3। अब ऐसी सूरत में आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, अगर वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही होती है तो वो दूसरी तरफ अगर हम उसको ले जाएं तो वो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाती है। हमने लिखा x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 27। अब यहाँ पे देखें ये भी कैंसिल आउट हो रहा था, तो हम पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 the 3, 3 2 the 6। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1। तो इस डिवाइडेड बाय 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 लिखा हो तो इसका मतलब यही है कि 2 डिवाइडेड बाय 1। अब हम अगर 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 the 14 एंड 3।
हमारे पास आ गया 54, तो यही हमारा आंसर है। अब 54 के साथ हमने यूनिट कौन सा लगाना है, हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया था, बास्केट्स फाइंड किया था ना, तो जो इसके साथ है नेम हम वही यहाँ पे लिख देंगे। तो कितनी बास्केट्स बना पाएंगे, 54 बास्केट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।